एवरीवन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन से हम लोग देखते हैं आज के सुबह के समय मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय उसका 66 से लेकर और उसका 72 तक हम लोग देखेंगे। और मेरे प्रियो, मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति डर जाता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आती है तो सारा डर निकल जाता है। हालेलुया। और वो व्यक्ति बड़ा आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ सेवा करने लग जाता है। यहाँ पे पतरस के जीवन के बारे में लिखा है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ। लेकिन समय आया, पतरस मुकर गया। पतरस ने जब परिस्थितियों को देखा, पतरस मुकर गया। लेकिन मुकरने के बाद एक समय आया जब दूसरा प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में, और हम देखते हैं वहाँ पे पतरस के ऊपर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया तो पतरस एक सामर्थी व्यक्ति बन गया, एक बहुत बड़ा प्रचारक बन गया और बहुत आशीषित का कारण लोगों के लिए बन गया। एक इनकार करने वाला व्यक्ति बड़ा आशीषित हो गया और ये लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। देखते हो मेरे प्रियो, लिखा है 66 में, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखा, उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वो मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वो बाहर डेबड़ी में गया और मुर्गा ने बाग दी। वो दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है। परंतु वो फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गा ने बाग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्गा के 2 बार बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो इस बात को सोचकर रोने लगा। हालेलुया। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह को कहा था कि प्रभु मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं प्रभु, लेकिन एक समय आया पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, तू मुर्गा बाग देने से पहले तू मुकर जाएगा। और ये बात पतरस को याद आई और पतरस 3 बार यहां पे एक छोटी सी एक स्त्री को देख के डर जाता है और एक स्त्री को डरने से वो 3 बार मुकर जाता है। आप सोचो मेरे प्रियो, जब वो डर जाता है और डरने के बाद 3 बार वो क्या करता है, मना करता है। लेकिन उसको याद आती है प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था। जब उसको वो बात याद आती है, वो बात याद आने से वहां पे जैसे मुर्गा ने आवाज दी वैसे पतरस रोने लग गया। हालेलुया। एक डरपोक पतरस एक स्त्री के डराने से वो डर गया। आज हमें भी इसी प्रकार से डराया जाता है संसार में, हमें भी ऐसे सताया जाता है, हम भी कई बार मुकर जाते हैं। लेकिन मुकरता कौन व्यक्ति है? मुकरता वो व्यक्ति है जिसने अभी तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। और मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलता तो था, पवित्र आत्मा भी इसको मिला हुआ था, लेकिन अभी ये सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था। आमीन, हालेलुया। और जब पेंतुकोस्त का दिन हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय, और वहां उस कोठरी के अंदर 120 लोग जो बैठे थे प्रार्थना में,
संगति में, उपवास में, वहां जब पवित्र आत्मा एक डरपोक पतरस के ऊपर आया, एक इनकार करने वाले व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आया, पतरस का सारा डर चले गया। आमीन। जब पतरस का सारा डर चले गया तो पतरस यहूदियों के बीच में जाके खड़े होकर प्रचार कर रहा है, मन फिराओ। हालेलुया। एक इनकार करने वाला व्यक्ति, एक डरपोक व्यक्ति अब जाके लोगों को कह रहा है मन फिराओ। अब पतरस के अंदर एक साहस वाली आत्मा आ गई, एक सामर्थ वाली आत्मा आ गई। अब उसका डर चले गया। मेरे प्रियो, हमें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। आज लोग डरते क्यों हैं? आज तो जहां पे 4 लोग होंगे वहां पे यीशु का नाम बताने से भी लोग डर जाते हैं। अरे ये विरोध करेंगे। अरे विरोध क्यों करेंगे? आप इस रीति से बात करो, इस रीति से यीशु का नाम लो कि वो विरोध ना करे, थोड़ा बुद्धिमानी के साथ। लेकिन हम यीशु का नाम तो लेना ही है भाई। क्यों मुकरे हम? जब हम उसके लिए जी रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके वचन को स्वीकार करके उसके वचन पे चल रहे हैं, तो क्यों मुकरे हम 4 आदमी के साथ? हमें खुल के कहना, हाँ मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का जन हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उस पर बिलीव करता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं। डर किस बात का? लोग डरे हुए हैं। क्यों? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभी तक प्राप्त नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त नहीं की है वो डरेगा। तो पतरस के जीवन में भी सेम यही कहानी थी मेरे प्रियो। उसके अंदर जो डर था ना, इसलिए डर था क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उभरा नहीं था। और प्रेरितों की पुस्तक जब आप 2 अध्याय में देखते हैं तो वहां पे पतरस जब प्रार्थना में बैठा था, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पे उतरा, और जब पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद पतरस सब एक सामर्थ्य प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। और उसके बाद पतरस वहां पे 11 जो चेले थे उनमें से एक ही चेला ऐसा था पतरस, जो उठ के सीधा प्रचार करने लग गया। प्रेरितों 2:14 में लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों, ये यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। क्या कह रहा? कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जो एक स्त्री से डरने वाला व्यक्ति, इनकार करने वाला व्यक्ति, अब यहूदियों को खुला चैलेंज कर रहा है, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हालेलुया, आमीन। सोचो मेरे प्रियो, आज अगर हम डर के जी रहे हैं तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन। जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, ऑटोमेटिक हमारा डर चले जाएगा। और जब डर चले जाएगा, आप सारे कामों में सफल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक इनकार करने वाला व्यक्ति, स्त्री से डरने वाला व्यक्ति अब शक्तिशाली हो गया, अब सामर्थ्य हो गया। अब जो है ये खुल के प्रचार कर रहे हैं। अब जहां जा रहे पतरस लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। अब ये इनकार नहीं कर रहा, बल्कि ये खुल के परमेश्वर की सेवा कर रहा है। भाई साहब, अब पतरस इतना सामर्थ्य, इतना पावरफुल व्यक्ति बन गया, जब रोड में चलता है ना, लोग बीमारों को लाके रोड में रखते ताकि पतरस की छाएं उसके पर पड़े और लोग चंगे हों। अब सोचो, एक डरपोक व्यक्ति कितना शक्तिशाली बन गया। पर क्यों बना शक्तिशाली? इसलिए बना कि भाई साहब पेंतकोस्त के दिन का मतलब ये 50 दिन तक कट्ठे लगातार उपवास में, प्रार्थना में, संगति में, वचन में लगे रहे। हालेलुया। जब प्रार्थना में लगे रहे, उस कोठरी से बाहर नहीं निकले, उस कोठरी में प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ना, संगति करना, जब लगे रहे, ऐसा सामर्थ्य आया, पतरस पावरफुल हो गया। अगर आज हमें भी शक्तिशाली सामर्थ्य बनना है तो इसलिए मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे गुप्त में जा, जब तू उपवास करे गुप्त में जा, जब तू दान करे गुप्त में जा, जब कुछ भी तू करे गुप्त में जा, तब तुम्हारा पिता तुम्हें गुप्त में देखता है तो तुम्हें गुप्त से प्रतिफल देगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जब पतरस उस कोठरी के अंदर से बाहर निकला, एक प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। आज हमें भी शक्तिशाली बनना है, हमें भी सामर्थ्य बनना है, हमें भी डरपोक नहीं बनना है, तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरत है। आमीन। ऐसे नबी 32 अध्याय उसको 15 पद में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से ना दिया जाए मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। और जब आत्मा ऊपर से आएगा, सामर्थ्य आएगा, शक्ति आएगा, अभिषेक आएगा, आप ऑटोमेटिक आशीष का कारण लोगों के लिए बन जाएंगे। आप डरेंगे नहीं, मुकरेंगे नहीं, इनकार नहीं करेंगे, बल्कि खुल के सेवा करेंगे, खुल के यीशु की चर्चा करेंगे, खुल के उसका प्रचार करेंगे। आमीन। सो मेरे प्रियो, हमें डरने के नहीं, बल्कि हम यीशु के शरण में बैठने की जरूरत है। आमीन। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज आप उनका बेटा और बेटियों के लिए प्रभु, जो डरे हुए हैं और डर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, डर के साथ जी रहे हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रीखालाबा हुडगा नामा शबाबा बाबा, प्रभु आप उनका डरों को निकाल दीजिए, प्रभु उनको शक्तिशाली बना दे परमेश्वर, उनको अभिषेक करे परमेश्वर, पतरस के जैसे सामर्थ्य बना दे, वो खुल के प्रचार करने पाए, खुल के आपकी सेवा करने पाए, खुल के प्रभु आपकी महिमा करने पाए। प्रभु आप कृपा करिए, अनुग्रह कर अपने लोगों को आशीषित करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि प्रभु और आनंद के साथ तेरी सेवा कर सके, तेरे नाम ऊंचा कर सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, ये यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।